पाकिस्तानी फौज के लिए एक कहावत मशहूर है कि उसने आज तक कोई जंग जीती नहीं और कोई चुनाव हारा नहीं। यानी पाकिस्तान की सेना जंग बहादुर नहीं बल्कि चुनाव बहादुर है। इस बार भी ऐसा ही करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि जनता ने इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट दिए और सेना के समर्थन से नवाज शरीफ और उनके उम्मीदवारों को जिता दिया गया। देखिए। साहब का रिजल्ट था NA-130, उसका जो फॉर्म 47 है जी, वो देखा है मैंने। जी उसमें क्या लिखा हुआ है कि डाले गए वोट कितने हैं 2,93,693। डाले गए वोट 2,93,693 और डाले गए दुरुस्त वोट 2,94,000। यानी जो दुरुस्त वोट है वो 500 ज्यादा है डाले गए वोटों से। लाहौर में नवाज शरीफ की सीट पर कुल वोटिंग 2,93,000 हुई। हालांकि इसमें सही वोटों की संख्या 2,94,000 से ज्यादा है, जो कुल वोटों से भी 350 ज्यादा है। और इस अजब गजब फॉर्मूले की मदद से ही पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ की जीत तय कर दी। साहब का रिजल्ट था NA-130, उसका जो फॉर्म 47 है जी, वो देखा है मैंने। उसमें क्या लिखा हुआ है कि डाले गए वोट कितने हैं 2,93,693। डाले गए वोट 2,93,693 और डाले गए दुरुस्त वोट 2,94,000। यानी जो दुरुस्त वोट है वो 500 ज्यादा है डाले गए वोटों से। ये लाहौर की NA-130 चुनाव क्षेत्र की पोलिंग शीट है, जिसमें यहाँ डाले गए सभी वोटों का लेखा जोखा है। यानी वहाँ कितनी वोटिंग, हर एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। वोटों की गिनती के बाद सारे आंकड़े इस पोलिंग शीट पर दर्ज किए जाते हैं। इसके मुताबिक 1,71,024 वोट लेकर नवाज शरीफ जीत चुके हैं। हालांकि इन आंकड़ों पर संदेह किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया खुद ही दावा कर रही है कि कल रात इस सीट पर नवाज शरीफ की हार तय दिख रही थी। फिर रात में ही ऐसा क्या हुआ कि सुबह नवाज शरीफ को जीत मिल गई। ये बताएं कि आपके पास जो अपनी खबर है, जो कि मुझे पता है कि आपके पास है, वो क्या है? देखिए, जो इस वक्त जो आप पूछना चाह रहे हैं वो जो सूरत जरा मुख्तलिफ थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो जरा मुख्तलिफ थी। और जो अभी जो हम नतीजा इस वक्त दे रहे हैं, जो आपके पास हमारे फॉर्म आए हैं, जो हमने फॉर्म बड़ी तगदो से 130 को भी हासिल किए हैं, जो हमारे पास जो फॉर्म आए उसमें अभी तक नवाज शरीफ जो है वो यास्मीन राशि से हार रहे हैं। नवाज शरीफ को जिताने के लिए पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने गणित के नियम भी बदल दिए। पोलिंग शीट में फर्जीवाड़े का एक और सबूत हैं वो 14 उम्मीदवार जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला। पाकिस्तानी जनता सवाल पूछ रही है कि क्या इन 14 उम्मीदवारों ने खुद को भी वोट नहीं दिया। कि जो पोलिंग शीट आपके सामने आई होगी, आपने ट्विटर पे देखी होगी, मियां नवाज शरीफ साहब जहां से जीते हैं। बात यह है कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि 14 कैंडिडेट्स जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें JUIF भी शामिल है, उन कैंडिडेट्स ने अपने आप को भी वोट नहीं डाला, वो मियां साहब को वोट डाला है। तो ये मतलब इतनी ब्लेटेंट किस्म की जब चीजें होंगी, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हम टीवी पर खामोश बैठे रहें। पाकिस्तान का चुनाव ऐसे ही चमत्कारों के लिए जाना जाता है। बीती रात पाकिस्तानी न्यूज चैनल लगातार खबरें दे रहे थे। रुझानों में इमरान खान के समर्थक उम्मीदवार आगे चल रहे थे, पर अचानक वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और जीत का सर्टिफिकेट नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने लगा। कि शुरू में बड़ी तेजी से इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे होते थे पोलिंग स्टेशन से, और फिर उसके बाद एकदम खामोशी हो जाती है। यही कुछ हमने रात को देखा और बड़े सवाल उठे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको पार्लियामान ने एक तरमीम के जरिए इंतहाई ज्यादा पावर्स दी थी, और जो तवातुर से ये कहता रहा कि इस मरतबा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक जो EMS है, द मैनेजमेंट सिस्टम, वो इतना फूल प्रूफ है कि रात 10 बजे तक तमाम तर नताइज आप तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में कई बड़े चेहरे चुनाव जीत चुके हैं और जनता मानती है कि सेना के आशीर्वाद से इनको जीत मिल रही है। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ भी लाहौर से चुनाव जीत चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जीत मिली है। हालांकि पाकिस्तान के एक बड़े नेता JUIF के चीफ मौलाना फजल रहमान चुनाव हार गए हैं। लाहौर में शरीफ ब्रदर्स यानी नवाज और शहबाज ने जीत दर्ज की। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार दावा कर रहे हैं कि जनता उनके खिलाफ थी, यानी इनकी जीत की वजह वोट नहीं बल्कि सेना का ऑर्डर है।
लाहौर में पहली दफ़ा एंटी PMLN इतना सेंटीमेंट मैंने देखा है पिछले तीनों चारों इंतखाबात में पहले कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल था कि 13 में और 18 में नून लीग बहुत तगड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के तो PTI की हुकूमत बनवाई थी 18 में। पाकिस्तानी सेना चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। वोटों की गिनती में फर्जीवाड़े का शक होने की वजह इस टाइमलाइन से समझिए। कल शाम 5 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। देर रात सीटों पर रुझान मिलने लगे, जिसमें इमरान के समर्थक आगे चल रहे थे। सुबह 10 बजे तक चुनावी नतीजों का ऐलान होना था, पर चुनाव आयोग ने 18 घंटों की देरी के बाद आधिकारिक नतीजों की घोषणा शुरू की। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान का चुनाव आयोग रिजल्ट का ऐलान रोकने के बहाने बना रहा है। सिस्टम काम कर रहा है, ये सिस्टम के तहत हमने निकाला। सिस्टम के तहत इस्लामाबाद का रिजल्ट कब देंगे आप? लाहौर और इस्लामाबाद का वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। कब तक देंगे? आ रहे। की वजह क्या है? इंटरनेट का मसला है जो आपको सबको। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि बीती रात में ही इमरान खान को बहुमत मिल चुका था, पर उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और कई जगहों पर तो नतीजे लीक हो गए और उम्मीदवारों ने वोटों की गिनती से पहले ही विक्ट्री स्पीच दे दी। एक और बड़ी अजीब चीज हुई कि 11%, 12%, कहीं 13%, कहीं 23% रिजल्ट्स पर NQM पाकिस्तान ने एक विक्ट्री स्पीच भी दे दी। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुख ये है कि उनके मुल्क में इतिहास का सबसे महंगा चुनाव हुआ है और फिर भी नतीजों पर जनता और नेता को भरोसा नहीं। पाकिस्तानी चुनाव आयोग का अनुमान है कि इस चुनाव में 42 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं, जो साल 2018 के चुनावों से करीब 26% ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चुनाव का कुल बजट और ज्यादा है, क्योंकि सुरक्षा और बाकी खर्चों को जोड़ें तो ये आंकड़ा 49 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। इतने खर्च के बाद भी चुनाव आयोग को नतीजों का ऐलान शुरू करने में 20 घंटों से ज्यादा का वक्त लग गया। पोलिंग खत्म होने के 9 घंटे बाद तक हमारे मोबाइल फोन नहीं चल रहे थे। ये कौन सा खतरा था हमारी जानों को घर पे सोते हुए, जिसकी वजह से मोबाइल फोन्स बंद रखे गए। इस चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, पाकिस्तान में अब सेना के खिलाफ जनता खड़ी है और वोटों की शक्ति ने सेना के जनरल की ताकत को आधा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।